डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 7 मार्च के करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष के संदर्भ में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन सा समूह शामिल है? तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक अनौपचारिक गठबंधन है जो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल के प्रभाव का विरोध करता है। इसमें शामिल प्रमुख संगठन है हिजबुल्लाह जो लेबनान में सक्रिय है, हूती विद्रोही जो यमन में सक्रिय हैं, और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पीएमएफ जो इराक में सक्रिय है। ये सभी संगठन ईरान से राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक समर्थन प्राप्त करते हैं। तो इसमें हिजबुल्लाह, हूती और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस तीनों शामिल हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है? तो वो होगा होर्मुज जलडमरू मध्य। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चोक पॉइंट है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, होर्मुज जलडमरू मध्य से। वैश्विक तेल व्यापार का इससे 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। और न्यूज में इसलिए था कि ईरान ने तनाव के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? सऊदी अरब, कतर, ईरान या बहरीन? तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान जीसीसी में शामिल नहीं है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के सदस्य देश हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, और ईरान जो है इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर हिंद महासागर से किस जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़ता है? तो वह है बाब अल मंडेव जलडमरू मध्य से। लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है बाब अल मंडेव जलडमरू मध्य। यह वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि हूती विद्रोहियों ने इस क्षेत्र में जहाजों पर हमले किए, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों महाद्वीपों से भूमध्य सागर घिरा हुआ है। यह एक अंतर महाद्वीपीय सागर है जो 3 महाद्वीपों के बीच स्थित है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इजराइल लेबनान संघर्ष के कारण भूमध्य सागर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान या इजराइल? तो जॉर्डन का भूमध्य सागर से कोई समुद्री तट नहीं है। बाकी जो सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये तीनों भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलन हाइट पर इजराइल ने किस युद्ध के दौरान कब्जा किया था? तो उसका आंसर होगा 6 दिवसीय युद्ध। यह 1967 में इजराइल ने मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इन तीनों कंट्री के खिलाफ 1967 में इजराइल ने युद्ध लड़ा था। इसको 6 दिवसीय युद्ध भी बोलते हैं क्योंकि यह युद्ध 6 दिन तक चला था। और इस युद्ध में गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्द जनसंख्या मुख्यतः किन देशों में फैली हुई है? तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान? तो ये चारों जो पॉइंट है, चारों कथन ये सही है क्योंकि कुर्द लोग मुख्य रूप से रहते हैं तुर्की में, इराक, सीरिया में और ईरान में। और कुछ कुर्द समूहों को अमेरिका और इजराइल का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लेबनान की राजधानी है? दमिश्क, बेरूत, तेल अवीव या अम्मान? तो इसका आंसर होगा बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यह बेरूत हिजबुल्लाह का प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी है। यहाँ पे इस समय जो वार चल रही है ईरान और अमेरिका में और इजराइल, उस संघर्ष के कारण यह शहर रणनीतिक चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरबिल किस देश में स्थित है? इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की में? तो इसका आंसर होगा इराक। इरबिल इराक में स्थित है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी ये इरबिल है और यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है।
और यह क्षेत्र ईरानी मिसाइली हमलों को संभावित लक्ष्य बताया गया है इस समय।